हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सुपर डिलीशियस और हेल्दी रेसिपी जो कि है हमस और फलाफल। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई है? इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले हम काबुली चने को रात भर भिगोएंगे, जिनको हम छोले भी बोलते हैं। दोस्तों, भिगोए हुए काबुली चने को जार में डाल लीजिए। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमको टाइट रखनी है और गीला नहीं करना है। इसमें फिर एक बड़ा कटा प्याज डाल लो, 4 से 5 तीखी हरी मिर्ची, एक बड़ा अदरक का टुकड़ा। अदरक डालने के बाद हम फ्रेशनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पुदीना। दोस्तों, ये धनिया नहीं है, ये पासले है। फिर आया हमारा परम मित्र धनिया, 10 से 12 अदरक की कलियाँ और साथ में ही एक बड़ा नींबू अच्छे से निचोड़ लीजिए। अब हम सूखे मसाले डाल लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डाल लेंगे नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, थोड़ी काली मिर्ची और साथ में ही 2 बड़े चम्मच तिल के डाल लेंगे। तिल हम अच्छी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को फिर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। चलो दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखो, हमने ग्राइंड कर लिया है और ये कुछ ऐसा पेस्ट बन के आया है। याद रखना, हमको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमको कोर्सली ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का टेक्सचर लाना है। दोस्तों, ये हमने अभी तक फलाफल की तैयारी की है, इसको हमस समझ के खा मत जाना। दोस्तों, अब एक कुकर में 2 कटोरी चने डाल के बॉईल कर लेना। कुकर की कम से कम 6 से 7 सीटी ले लेना, और ताकि हमारे चने अच्छे से पक जाए। अब जब चने डाल लिए हैं तो थोड़ा सा नमक डाल लो स्वाद अनुसार और फिर ढक्कन लगा के कुकर की सीटी ले लो। चलो दोस्तों, अब जब तक कुकर की सीटी आती है तब तक हम फलाफल की आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने जो फलाफल का पेस्ट बनाया था उसको एक बाउल में निकाल के अच्छे से फैला लो। तो चलिए टाइम मशीन निकालते हैं और पास्ट में चलते हैं। कहानी पहुंचती है मिडल ईस्ट में, जहाँ चिकपीस यानी काबुली चने कोई नए इन्फ्लुएंसर नहीं थे, बल्कि हजारों सालों से लोगों की प्लेट में अपनी जगह बना चुके थे। चलो थोड़ा रेसिपी पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ पे पापा ने बेसन और तिल्ली डाली है बाइंडिंग के लिए। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं हमस पर। हमस का मेन हीरो होता है चिकपी और उसका बेस्ट फ्रेंड होता है ताहिनी। फिर एंट्री होती है लेमन, गार्लिक और ऑलिव ऑयल की। सबको एक साथ मिक्स करो और बन गया एकदम क्रीमी, स्मूथ और इतना टेस्टी हमस कि पीटा ब्रेड भी बोले, भाई मुझे तो इसमें डिप कर दो। फिर वापस से होती है फलाफल की एंट्री। फलाफल की कहानी सबसे ज़्यादा इजिप्ट से जोड़ी जाती है, जहाँ इसे ताआमीनिया कहा जाता है और ट्रेडिशनली फावा बीन्स से बनाया जाता है। बाद में जब ये डिश मिडिल ईस्ट में फेमस हुई, फिर इसका चिकपी वर्जन भी बहुत ही फेमस हुआ भाई साहब। और फिर हुआ हमस और फलाफल का मिलन। एक तरफ क्रिस्पी फलाफल, दूसरी तरफ क्रीमी हमस ऊपर से। और सबसे फनी बात है कि हमस और फलाफल को किसने इन्वेंट किया, इसका क्रेडिट आज तक प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं हुआ है। हिस्ट्री भी बोल रही है, भाई तुम लोग डिसाइड कर लो, मुझे क्या। फिर एक पैन में 3/4 कप तिल डाल के उसको लो फ्लेम में अच्छे से पका लीजिए।
इस तिल को 4 से 5 मिनट ड्राई रोस्ट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। और जब ये अच्छे से पक जाए तो फिर इसको एक जार में डाल लीजिए, लेकिन ठंडा होने देना। यहाँ पे हमारी तिल्ली एकदम ठंडी हो चुकी है और हम इसको फिर जार में निकाल रहे हैं। अब हम तिल्ली को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी तिल्ली अच्छे से ग्राइंड कर ली है और तिल्ली का एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके। इसको हम दिखा देते हैं। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। वैसे तो तिल में होता है पहले से ही तेल, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। अब क्योंकि हम ताहीनी बना रहे हैं तो ताहीनी में सेकंड मेन कंपोनेंट होता है ऑलिव ऑयल, जिसका अच्छा फ्लेवर आता है। इसलिए ही हमने थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम वापस से एक बार ग्राइंड कर लेंगे और वापस से हमने एक फाइन पेस्ट बना लिया है। तो ये देखो कुछ ऐसा पेस्ट बन गया है। ये देखो हमारी एकदम परफेक्ट और साथ में ही फाइन ताहीनी बनके तैयार है। चलो अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम हमारे छोले चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कितने इजीली क्रश हो रहे हैं और एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट बने हैं। अब हम छोलों को निकाल लेते हैं एक छन्नी की मदद से। और याद रखना, जो छोले का पानी है उसको फेंकना नहीं है, उसको हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों अब हम इन छोलों को रूम टेम्परेचर तक कूल डाउन होने देते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। तो हमस बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोले को लेंगे, उसके जो आउटर कवरिंग है उसको हटा लेंगे। आप चाहे तो इनको नहीं भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप हटा के बनाएंगे तो आपका जो टेक्सचर होएगा हमस का वो और बेटर आएगा। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने आधे चनों का तो ये आउटर कवरिंग निकाल लिया है और आधे का नहीं निकाला है। तो देखते हैं अब आगे क्या प्रोसेस करना है। हम क्या करेंगे, इन छोलों को एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक जार ले लिया है जिसमें हम सारे चने को डाल देंगे और साथ में ही हम इन चनों में थोड़ा सा ड्राई मसाला डालेंगे और कुछ सब्जियाँ भी डालेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल ली है, जीरा पाउडर और एक पूरा लेमन अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे लेमन को स्क्वीज़ करने के बाद जो हमने ताहीनी पेस्ट बनाया था वो पूरा का पूरा ताहीनी पेस्ट इस जार में डाल लेना। अब जब आपने ताहीनी पेस्ट डाल लिया है, अब हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, जिससे हमारा इस पेस्ट का टेस्ट और अच्छा हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और याद रखना हम पहले हाफ ग्राइंड करेंगे। उसके बाद जो हमारा चने का पानी था बचा हुआ वो हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 चम्मच, ताकि और फाइन पेस्ट बन जाए और फिर हम वापस से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा एकदम फाइन पेस्ट बन के रेडी है। नहीं, हमारा हमस बन के रेडी है। ये देखिए इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। और साथ में ही एक और टिप देती हूँ, आप इसको 15 डेज तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा ऑयल हमने गरम कर लिया है और यहाँ पे हमने मीडियम हॉट गरम किया है। इसमें हम डाल लेंगे हमारा फलाफल जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारे फलाफल डाल लीजिए और इसको बीच बीच में हिलाना भी सही, और साथ में ही इसको तब तक फ्राई करना जब तक इस पे गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे फलाफल बन के रेडी है, क्योंकि इस पे गोल्डन ब्राउनिश कलर चढ़ चुका है। तो हम जल्दी से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो फलाफल होता है वो एकदम गरम गरम खाने में मज़ा आता है, वो भी ठंडे ठंडे हमस के साथ। तो यहाँ पे अब पापा इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हमस ले लिया है
और साथ में ही हमने फलाफल रख लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और अगर आप गरम खाएं तो और ही अच्छा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।